नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नई दिल्ली में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए जिलों में कार्यवाही। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बढ़ाई गई सतर्कता। पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में आज कई जगह मारे छापे। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। परंपरागत प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान कल होंगे आमने सामने। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के यशोभूमि में आज से G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन P20 शुरू हुआ। 2 दिवसीय इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरोध और संघर्ष में उलझा विश्व किसी के भी हित में नहीं हो सकता और यह समय शांति और भाईचारे का है। उन्होंने कहा कि खंडित विश्व कभी भी वर्तमान चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके विकास और कल्याण के लिए यह समय साथ मिलकर आगे बढ़ने का है। उन्होंने कहा कि दुनिया से जुड़े फैसले लेने में भागीदारी जितनी अधिक होगी उतना ही बड़ा प्रभाव होगा। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। हमें विश्व को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से देखना होगा। दुनिया से जुड़े फैसले लेने में भागीदारी जितनी अधिक होगी उतना ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 9वां P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व और वर्तमान चुनौतियों का समाधान ढूंढने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। गौरतलब है कि 2 दिन का यह सम्मेलन भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद विषय पर आयोजित है। इसमें विभिन्न देशों की संसद के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के अलावा अफ्रीकी संसद के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। देश में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के तहत मिजोरम और छत्तीसगढ़ के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मिजोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए भी 7 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को होगी। प्रत्याशी 9 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 5 राज्यों में मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। इस बीच निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए जिलों में कार्यवाही जारी है। कोटा की संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के आवश्यक इंतजाम के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पीठासीन अधिकारियों के पहले प्रशिक्षण में अधिकारियों से चर्चा करते हुए डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि मतदान दलों को चुनावी प्रशिक्षण के दौरान सभी आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए और उचित प्रशिक्षण के बाद ही दलों की रवानगी की जानी चाहिए। कार्यक्रम में बूंदी के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण के बिंदुवार नोट्स बनाने का सुझाव दिया।
इधर प्रदेश से लगती अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गुजरात से लगती राजस्थान की सीमा पर वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोटा में रामगंज मंडी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीमा पर कार्रवाई करते हुए 615 पेटी अवैध शराब जब्त की। पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह के निर्देश पर इन तस्करों को पकड़ा गया। इधर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बलों ने तस्करों के एक ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन के जरिए सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। मौके से 2 किलो हेरोइन जब्त की गई। प्रदेश में 100% मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने स्वीप गतिविधियों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप गतिविधियों के तहत अस्पतालों, दवाई की दुकानों, सार्वजनिक स्थलों और पेट्रोल पंपों पर मतदान जागरूकता के पोस्टर बैनर लगाए जाने को कहा है। भीलवाड़ा में भयमुक्त मतदान के लिए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आज कस्बों और गांवों का दौरा कर संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं की क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन आज जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। विधानसभा चुनाव की कवरेज और आचार संहिता के दौरान ध्यान रखे जाने वाली महत्वपूर्ण बातों और नियमों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित इस कार्यशाला को आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने संबोधित किया। कार्यशाला में राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रमुख और कार्यक्रम प्रमुख तथा अंशकालिक संवाददाता सम्मिलित हुए। इस अवसर पर श्रीमती वसुधा गुप्ता ने प्रतिभागियों को चुनाव समय के दौरान की जाने वाली रिपोर्टिंग और आचार संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में पैनल डिस्कशन के दौरान विभिन्न समाचार एकांशों के अधिकारियों ने अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यशाला में अंशकालिक संवाददाताओं ने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज प्रदेश में कुछ जगहों पर छापेमारी की। निदेशालय की टीम ने जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर सहित 9 स्थानों पर सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में ईडी ने मामले से जुड़े एक नेता और उनके रिश्तेदार के यहां तलाशी ली। ईडी की टीम ने उदयपुर में प्रकरण से जुड़े मुख्य आरोपी की महिला मित्र के घर पर भी छापा मारा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए बुलेटिन में एक संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोता अपने संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज का संदेश हमें बालोतरा के श्रोता भेराराम चौधरी ने भेजा है, जिन्होंने लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भावनाओं को कविता की इन पंक्तियों में पिरोया है। था संगला सु एक की विनती, शुरू कर दो अब उल्टी गिनती। मतदान की तारीख है 25 नवंबर, ईवीएम की बीप से गरजे अंबर। मतदान करने संगला जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। मतदान करने की हमने सोची, इसु लोकतंत्र मजबूत होची। राज्य में 5 जिलों में नए पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आज आदेश जारी किए। हनुमानगढ़, डीडवाना, कुचामन, भिवाड़ी, जयपुर ग्रामीण और चूरू में नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। सवाईमाधोपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के दल ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभिन्न स्थानों से 30 किलो खराब रसगुल्ला और 22 किलो अवधि पार मावे को नष्ट करवाया। दल ने जिला मुख्यालय में 3 मिठाई विक्रेताओं के यहां कार्रवाई कर खाद्य सामग्री के नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। आज राष्ट्रीय सिनेमा दिवस है। इसका उद्देश्य बड़े पर्दे के जादू का जश्न मनाना और हॉल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सफलता की सराहना करना है। पूरे देश में सालाना कई हजार फिल्मों का निर्माण होता है और बॉलीवुड सहित कई राज्यों में फिल्म निर्माण एक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। सिनेमा दिवस की शुरुआत मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की थी।
प्रदेश में 15 अक्टूबर से नए विक्षोभ के प्रभाव से मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के पश्चिम, उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है और 17 अक्टूबर के बाद से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस दौरान बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। 16 अक्टूबर को इस सिस्टम का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा, इसलिए जो उत्तरी एवं पूर्वी जिले हैं इनमें अधिकांश जगहों पर आपको बारिश की गतिविधियों के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे का थंडरस्टॉर्म भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ इन्हीं क्षेत्रों में जैसे नागौर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, बीकानेर है, गंगानगर है, यहाँ पर कहीं कहीं पर सतही हवा तेज चलने की भी संभावना है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला बांग्लादेश से चल रहा है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 246 रन का लक्ष्य दिया है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बांग्लादेश ने निर्धारित ओवरों में 9 विकेट पर 245 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से सर्वाधिक 66 रन मुशफिकुर रहीम ने बनाए। न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन ने बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों को आउट किया। प्रतियोगिता के एक अहम मैच में कल मेजबान भारत का मुकाबला परंपरागत प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी हुई हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए जिलों में कार्रवाई की गई। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई गई। पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में आज कई जगह छापे मारे हैं। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। परंपरागत प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान कल आमने सामने होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।